हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं बादलों के बीच में और पहाड़ों की खामोशियों के बीच हिमाचल की राजधानी शिमला में। तो हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे जागो टेम्पल और उसके बाद कुफरी से। बहुत ही खूबसूरत होने वाला है सब कुछ, इतना सुंदर वादियाँ नज़ारे, मतलब अमेजिंग। तो मैं तो बहुत दिन से वेट कर रही थी इस ट्रिप का, फाइनली आ गए हैं और रेडी होके हम निकले हैं जागो टेम्पल के लिए। कैब से हमने होटल से कैब ली और फिर निकल गए हैं हम। बहुत सुंदर रहता है सब कुछ, चारों तरफ हरियाली, नेचर बहुत सुंदर रहता है। तो हमने ब्रेकफास्ट किया होटल से और हम निकल गए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से होटल से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, लेकिन कभी नहीं पता होता शिमला में कब जाम लग जाए कब नहीं। तो ब्रेकफास्ट अपना करके निकलो आराम से, और क्योंकि ट्रैफिक, यू नेवर नो कि कब ट्रैफिक मिल जाए। तो अच्छे से पेट भर के हम निकले, क्योंकि बच्चों का साथ रहता है तो साथ में कुछ पैक किया अपना और निकल गए जाको टेम्पल के लिए। ये बहुत सुंदर टेम्पल है और रास्ते में नेचर का इतना अच्छा व्यू रहता है, देखते चलो रास्ते में सब कुछ बहुत सुंदर होता है। तो जाको टेम्पल के बारे में बोला जाता है कि ये टेम्पल जाको पहाड़ी पर है, जो शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है। और यहाँ हनुमान जी रामायण के समय में जब जड़ी बूटी लेने आए थे लक्ष्मण जी के लिए, तब यहाँ रुके थे। याको एक ऋषि थे, तो उन्हीं के नाम पर ये जाको पर्वत रखा गया है, उन्हीं के नाम पर। तो ये मूर्ति है 108 मीटर ऊंची और ये सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है, हनुमान जी की मूर्ति। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, एकदम इतना स्पिरिचुअल वाइब्स आती हैं यहाँ, एकदम पॉजिटिव वाइब्स, सब कुछ भूल जाओगे। तो और ध्यान रखिए कि बंदर बहुत होते हैं, तो अपने स्पेक्स, गॉगल्स और जो भी हैंडी रहता है उसका ध्यान रखें। और बस मन तो लग ही जाता है। अंदर हम फोटोग्राफी और वीडियोस अलाउ नहीं करते हैं, तो बाहर से अपने फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाएं। बहुत सुंदर है, पूरा शिमला दिखता है यहाँ से, पूरा शिमला की वादियाँ, एकदम सबसे ऊपर है जाको पर्वत। तो मतलब कुछ अमेजिंग, कोई डाउट ही नहीं है, अमेजिंग, बहुत अच्छा रहता है, इट्स ब्यूटीफुल। तो जाको टेम्पल आने के दो रास्ते हैं, एक आप माल रोड से आ सकते हैं, रिच ब्रिज से रोपवे लेकर, उसके बाद आपको स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगे। दूसरा है बाई रोड, तो बाई रोड आके आप नीचे रुके और वहाँ से है 20 रुपीज़ ईच एस्केलेटर टिकट रहता है, या तो आप वो ले सकते हैं, वो बहुत ईजी हो जाता है। और दूसरा है आप स्टेयर चढ़ के भी जा सकते हैं। तो जाको टेम्पल के दर्शन करके हम पहुंच गए हैं कुफरी, वहाँ भी बहुत अच्छा था, वहाँ रुके हम, थोड़ा कुछ हमने खाया पिया हल्का फुल्का सा, और वहाँ हमने ली है टिकट। टिकट कुफरी में ऊपर जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं। एक होता है हमारे पास घोड़ा और दूसरा होता है, आप आजकल चलने लगे जीप, उनके रेंट में काफ़ी डिफरेंस रहता है। खच्चर रहता है, घोड़ा रहता है 500 रुपीज़ ईच और जीप रहती है 1000 रुपीज़ पर ईच। और उसी के साथ हमें टिकट्स मिलती हैं फन जोन की, एक होता है शिमला गार्डन और दूसरा है कुफरी फन एडवेंचर जोन। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लो, बात करें, थोड़ा नेगोशिएट करें, उसमें हो जाता है थोड़ा बहुत। तो अच्छा था, हम चल दिए हैं कुफरी के लिए। रास्ता काफ़ी ख़राब रहता है, बहुत ऊबड़ खाबड़ रहता है, तो खैर जीप वाले हैं, एक्सपर्ट हैं, वो ले जाते हैं आराम से। और यहाँ कई तरह के आपको मिलेंगे व्हीकल्स, कुछ मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उनको क्या नहीं, बट काफ़ी सारे, देखो ये है, ये अलग टाइप का कुछ है ये। अच्छा था, लोग ऐसे भी ओपन में, मतलब ओपन जीप में भी कर रहे थे ट्रैवल। तो ऊपर आके काफ़ी अच्छा व्यू, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ खाने पीने की भी बहुत, मतलब शॉप हैं, अब तो काफ़ी हैं, पहले आए थे तब इतना कुछ नहीं था, अब से 15 साल पहले। तो यहाँ पे रहता है एक व्यू रहता है देखने की, जिसमें हिमालयन रेंज और चाइना बॉर्डर सब कुछ दिखता है। वो अपने वहाँ भी नेगोशिएट कर सकते हैं आप, वो उसमें प्राइस कुछ भी ले रखते हैं, तो वहाँ भी नेगोशिएट करें। वहाँ हमने वो व्यू पॉइंट देख के हम निकल गए हैं नाग देवता टेम्पल, वो भी उसी के पास में है, बिल्कुल स्टेयर्स चढ़ के आप वहाँ जा सकते हैं। तो हम वहाँ गए और वहाँ कहते हैं कि मन्नत मांगो तो पूरी हो जाती है, चुनरी बांध के। तो नाग देवता का जो प्राचीन मंदिर है वो बंद था, लेकिन उसी के पास में और सारे खुले हुए थे, वहाँ हमने दर्शन किया और वापस आ गए हम कुफरी में नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ आते हुए ही हमें मिलता है शिमला गार्डन, जो कि फ़न एक्टिविटी एडवेंचर
जोन है, तो वहाँ भाई पेशेंस रखें, बहुत भीड़ मिलती है, बहुत फुटफॉल होता है, बहुत क्राउड होता है। तो हर एक एक्टिविटी के लिए हाफ एन आवर तो मान के चलो कि आपको मतलब खड़े रहना पड़ेगा। यू हैव टू पेशेंस। तो हम आ गए हैं, वेट करें। हमने सबसे पहले लिया है जिप लाइन। जिप लाइन के लिए लंबी लाइन काफ़ी, क्योंकि अब काफ़ी सीज़न चल रहा है, विंटर्स में रहता है काफ़ी, बर्फ़ नहीं है, कुछ नहीं है अभी, तो हम काफ़ी अच्छा वेदर है, तो सभी मतलब एक्टिविटी जोन में चले गए हैं। तो भाई यहाँ पे चल रहा है, साथ में हमने रिकॉर्ड किया, ये था कुछ, ये हाथों से करना होता है, मतलब एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं, लेकिन वेट करो बस। और एक ही सी साइड में, इसी के पास में है एक कुफरी फन एडवेंचर जोन, वहाँ पे गो कार्टिंग रहती है, और भी बहुत अलग अलग तरह की वो हैं एक्टिविटीज़। तो अगर आप एक दिन में ये सब कुछ कर सकते हैं तो कर लो। हमसे तो नहीं हो पाई, हमने सिर्फ एक ही में ही टिकट लिया शिमला गार्डन में, वही हम उसमें ही थक गए थे, क्योंकि शाम आते आते वहाँ बहुत ठंड हो जाती है, वहाँ रुका ही नहीं जाता है फिर। तो हमने फटाफट से 2 बार हमने जिप लाइन की। जिप लाइन में मतलब आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। वेट तो करना पड़ता है, बट मज़ा बड़ा आता है करने में। मैंने भी की, हमने वो रहते कपल वाला रहता है, तो उसमें की, बहुत अच्छा था। इसी बीच में हमने वहाँ पे चाय ली, स्नैक्स लिए, छुट पुट कुछ वहाँ पे वो लगे रहते हैं शॉपिंग का भी, तो आप वो ले सकते हैं इस बीच में अगर आपके पास टाइम है। तो कुफरी जाना तो अच्छा रहा, काफ़ी फन एक्टिविटी है, एडवेंचर है, तो जिनको भी शौक़ है वो जाएं, बहुत अच्छा रहता है, मज़ा आता है। If you like this video, see you in the next video. Thanks for watching. See you. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong.